नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। हम क्रिटिकल थिंकिंग जारी रखते हुए और हमारा जो अभी पाठ्य पुस्तक है वो है आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, रॉल्फ डोबेली। और कई बार मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो जो इस किताब में कुछ ऐसे कई कई ऐसे अंश है जैसे लगता है कि भविष्यवाणी में लिखा है, और या तो ऐसे कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स है। सच्चाई ऐसा है कि ह्यूमन ट्रूथ्स है या ह्यूमन बिहेवियर के सच्चाई है। हम कैसे सोचते हैं, कैसे अपने आप को हम। तो आज का जो है चैप्टर है यू वर राइट ऑल अलोंग, आप हमेशा सही थे। या सबटाइटल क्या दिया है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास को कैसे मरोड़ा जाता है। इतिहास को तोड़ मरोड़ देते हैं हम, और ये आगे बहुत दिलचस्प है कि अपने आप हो जाता है। जानबूझ के नहीं करते हैं। हमारा मस्तिष्क में ऐसे मनोभाव होते हैं कि हम पहले कुछ होता है, बहुत पहले कुछ हुआ है, आज के तारीख में हम उसको जब उसका वर्णन करते हैं तो थोड़ा तोड़ मरोड़ कर देते हैं। इंसान तो एक आदमी तो करता ही है, पर शायद पूरे अभी तो काफी देखने को भी मिलता है चारों तरफ। तो इन्होंने स्टार्ट किया, बहुत अच्छा एक किताब है। ये किताब मैंने पढ़ा था जब मैं शायद स्कूल में था। 1984, जॉर्ज ऑरवेल का। उस टाइम उन्होंने ये किताब बहुत पहले लिखा था, 1960s में लिखा होगा जॉर्ज ऑरवेल। और जॉर्ज ऑरवेल का पैदाइश इंडिया में हुआ था। वो एक ब्रिटिशर थे वो। उनके पिताजी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। ओपीएम एजेंट थे वो, उनके फादर। कहीं बिहार में मोतिहारी या कहीं शायद बिहार में उनका जन्म हुआ था। हमारे जो अंग्रेजों ने राज किया था हमारे कॉलोनीज पे, उनका एक मेन सोर्स ऑफ इनकम था ओपीएम ट्रेड। और इंडिया में ग्रो करके चाइना में बेचते थे। फिर ओपीएम वॉर्स हुए थे। पर और वो ओपीएम उनके एजेंट्स होते थे, जो ओपीएम के सुपरवाइजर्स, ओपीएम कल्टीवेशन जो होता था इंडिया में। तो इनके फादर वो थे, और जॉर्ज ऑरवेल पैदा हुए थे आपके बिहार में हुए थे कहीं शायद मोतिहारी के। बिहार में अभी भी ओपीएम बड़ा फैक्ट्री वगैरह होते थे। और तो ओपीएम ने तो कुछ भी हो, बहुत अच्छे भविष्यवाणी लिखा था। 1984 उन्होंने, 1960s में लिखा होगा उन्होंने, या 50s में लिखा हो और पहले लिखा हो। जॉर्ज ऑरवेल काफी पुराने ऑथर्स थे शायद, क्योंकि उनके फादर तो कॉलोनी में ओपीएम ट्रेड थे फिर। तो उसमें 1984 में लिखा था कि गवर्नमेंट्स कैसे पावर में जब आ जाते हैं तो एक सर्वेलांस सिस्टम करते हैं, सब एक एक लोगों के ऊपर निगरानी रखते हैं। और अभी उनका शायद भविष्यवाणी अभी आ रहा है, पता नहीं, या उम्मीद करे कि वो बड़े व्यंग के हिसाब से लिखा था वो किताब 1984। और उसमें अलग अलग दिखाया भी था कि पूरे गवर्नमेंट एजेंसीज रहते हैं। तो उनमें शुरू में एक इन्होंने उदाहरण उसी किताब से दिया है, क्योंकि वो इतिहास को भी तोड़ मरोड़ काम था उनके 1984 की किताब में। पर वो तो ये 1984 की किताब से विंस्टन स्मिथ एक कैरेक्टर है उस किताब में। फ्रेल, दुबला पतला, सीरियस टाइप का, 39 ईयर ओल्ड ऑफिस एम्प्लॉय, ऑफिस में काम करता, वर्क्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ। मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ। हिज जॉब इज टू अपडेट ओल्ड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। उसका काम क्या है? पुराने आर्टिकल्स निकालना है न्यूज़पेपर का और उसको अपडेट करना है।
डॉक्यूमेंट्स पुराने, और वो न्यू डेवलपमेंट्स, आज के तारीख में जो डेवलपमेंट्स है, जो नीति है गवर्नमेंट का, उसके साथ उसको अपडेट कर देना है। पुराना इतिहास को अपडेट कर देना है कि भाई देखो, हम दे अग्री विथ न्यू डेवलपमेंट्स। इसका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम इसका। रिवाइजिंग द पास्ट क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ इनफैलिबिलिटी। अगर हम अपना इतिहास को ही थोड़ा मॉडिफाई कर दे तो लगेगा कि हम कभी गलत हो ही नहीं सकते। एंड हेल्प्स द गवर्नमेंट सिक्योर एब्सोल्यूट पावर। 1984 में से मैं बात कर रहा हूँ, ये ना सोचिए कि मैं कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आजकल ये फैला रहा हूँ। पर अच्छे फिक्र होता है कभी कभी। पर सच हिस्टोरिकल मिसरिप्रेजेंटेशन, ये हिस्टोरिकल मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये जॉर्ज ऑरवेल क्लासिक 1984 ये बता रहे हैं यहाँ से। इज अलाइव, बोला आज के तारीख में भी जिंदा है, और वेल टुडे, आज भी ऐसा चल रहा है। इट में शॉक यू अ लिटिल, आपको बोलता, शायद आपको आश्चर्य हो। बोलते हैं आपके दिमाग के अंदर भी एक विंस्टन बैठा हुआ है, ये कैरेक्टर का नाम है, जो थोड़ा थोड़ा मरोड़ता रहता है, आपका खुद का हिस्ट्री भी मरोड़ता रहता है। वर्ड स्टिल, इससे भी बुरा क्या है, जैसे ऑरवेल का, जॉर्ज ऑरवेल के नॉवेल में ही, इस नॉवेल में क्या दिखाता है, ये जो पात्र दिखाया है विंस्टन स्मिथ, ये काम तो कर रहा था ये वाला, पर वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था ये काम, और आखिर में वो रिवोल्ट कर जाता है इसके अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट रिवोल्ट कर जाता है ये कहता है कि असली नॉवेल में ऐसा है, पर आपके ब्रेन में जो है वो अच्छे से काम कर रहा है स्मूथली, वो कोई और ना ही वो आपके इच्छा से ही काम कर रहा है, और आपका एक गोल को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। आपके उपन्यास में विंस्टन स्मिथ विरोधी हो जाता बाद में, पर आपका जो अंदर जो बैठा है ना, जो कीड़ा, जो आपका इतिहास, आपका जीवन में जो पुराने इवेंट्स हुए हैं, उसको वो चल रहा है स्मूथली, और आपको कभी वो विरोध नहीं करेगा, रिवोल्ट नहीं करेगा। आपका जो मेमोरीज है, याददाश्त है, वो बीच बीच में एफर्टलेसली रिवाइज करता रहता है, एलिगेंटली, और ऐसे करता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि वो कर रहा है ये काम। डिस्क्रीट एंड रिलायबल, धीरे धीरे रिलायबल है। विंस्टन डिस्पोज ऑफ योर ओल्ड मिस्टेकन व्यूज, आपने कुछ पहले कुछ विचार रखे थे जो कि गलत विचार थे, वो आपका जो अंदर जो बैठा है ये हिस्ट्री रिवाइज करने वाला ब्रेन का, वो उसको धीरे धीरे साफ कर देता है, रबर से जैसे मिटा के नया वाला वर्जन लिख देता है। और धीरे धीरे जब साफ हो जाता सब, जो गलत चीजें आप पहले सोचते थे या बोलते थे, फिर आज के तारीख में क्लीन होके आप फिर सोचते कि आप हमेशा सही थे। आई वॉज राइट ऑल अलोंग, मैं तो कभी जिंदगी में गलती किया ही नहीं। इसके ऊपर रिसर्च भी किया है लोगों ने, इनका ये साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं इनके इसमें, अच्छा है रिसर्च से थोड़ा कंफर्म होता, नहीं तो फिर ये कोई दूसरा ही अपना मनगढ़ंत। तो रिसर्च किया है 1973 में। यूएस का जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट था ग्रेगरी मार्कस, 3,000 लोगों से पूछा कुछ ऑन कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में, उनसे क्वेश्चन दिया था उनको, जैसे कि लीगलाइजेशन ऑफ ड्रग्स, कई ड्रग्स लीगलाइज कर दिए। एंड उनका रिस्पांस का क्या था, फुली अग्री से लेके कंप्लीटली डिसअग्री, फुली अग्री, पार्टली अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री, ऐसे स्केल में रिस्पांस था। और रख लिया था अपने पास जो उनके जो आंसर्स थे 3,000 लोगों के। और 10 साल बाद उनको फिर से वही क्वेश्चंस पूछे, वही 3,000 लोगों को ट्रेस करके।
एंड ये भी पूछा कि पिछले 10 साल पहले उनका क्या जवाब था। उनको ओरिजिनल पेपर आंसर्स नहीं दिखाए, अपने पास रखे। उनसे फिर से पूछा और ये भी पूछा कि यही आपको इंटरव्यू हमने 10 साल पहले लिखा था, और आप बताए कि अपने याददाश्त से बताए कि 10 साल पहले आपने क्या लिखा था इस क्वेश्चन के आंसर में। और तो रिजल्ट ये है कि जो रिकॉल किया है उन्होंने, डिस्क्लोजिंग इन 19 से 10 साल पहले के आंसर, और उन्होंने जो बोला कि हमने ये बोला था, और अभी के जो आज के तारीख में जो उनके आंसर थे, दोनों में आइडेंटिकल थे। पर जब उन्होंने मिलाया तो वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। कई लोगों के दूसरे आंसर दिए थे उन्होंने, पर आज के तारीख में बोला हमने वही आंसर दिए थे। बहुत ही मतलब डिफरेंसेस थे। 10 साल बाद होता है, 10 साल बाद लोग दूसरी तरीके से सोचते हैं, पर वो खुद सोचते हैं कि मेरा 10 साल पहले भी ऐसा ही बिलीफ था। वो ये भूल जाते हैं कि 10 साल पहले वो कुछ दूसरा सोचते थे। तो ये होता है, घरों में भी बाप अपने बेटे को ज्ञान देता रहता है, आपकी उम्र में मैं ऐसा करता तो ऐसा करता। हो सकता है वो कुछ नहीं करता हो उसकी उम्र में, पर वो भूल जाता होगा। चलो, सबकॉन्शियसली एडजस्टिंग, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड जो धीरे धीरे जो एडजस्ट करता है, वो प्रेजेंट को फिट करने के लिए हम अपने मन को शांति देते हैं, दिल को बहलाने के लिए। गालिब ये सिस्टम अच्छा है कि हम तो बिल्कुल इनफैलिबल है, हम गलत नहीं हो सकते कभी। ये कोपिंग स्ट्रेटेजी है, ये मेंटल कोपिंग स्ट्रेटेजी है। क्योंकि अपनी गलती स्वीकार करना इमोशनली बहुत डिफिकल्ट है, ये कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है। पर ये कहते हैं कि लोग सोचेंगे ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि आप अगर रियलाइज करो तभी तो अपने को सुधार सकते हैं। अ, तो हम सुधार भी सकते हैं और फिर ऐसी गलती फिर से नहीं करेंगे। बट हम ऐसा ही है, ये कहते हैं ऐसे ही होते हैं, ह्यूमन फीलिंग्स ऐसे ही होते हैं। तो ये फिर ये भी अगला सवाल पूछते हैं कि इसका मतलब ये है कि आपके जितने मेमोरीज है कोई एक्यूरेट नहीं है क्या। तो वो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं कि आप जो मेन इवेंट्स अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं, कि आपका लाइफ पार्टनर से पहली बार कब मिले, वो हमेशा याद रहेगा आपको। जैसे कि आपके दिमाग में कोई फोटो है। फिर 9/11 जब हुआ था, 11 सितंबर 2001, वो ट्विन टावर में जो ये हुआ था हादसा, उस टाइम आप क्या कर रहे थे वो भी शायद आपको याद रहेगा, कि उस टाइम जो अमेरिका में रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इसको फ्लैश बल्ब मेमोरी। सो कैमरा का जब फोटो खींचता, फ्लैश बल्ब कोई बहुत बड़ा इवेंट होता, उस टाइम का आपका मेमोरी एच हो जाता। और वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल फोटो जैसा एक्यूरेट होगा। पर वो कहते हैं कि यह वो भी नहीं है। दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। फ्लैश बल्ब मेमोरीज आर एज फ्लॉड एज रेगुलर रिकल, बोलता उसमें भी फ्लॉज होते हैं। ये रिसर्च किया है। वो रिकंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, कुछ ना कुछ रिकंस्ट्रक्ट होते हैं। उलरिच नीसर, एक और कोई और रिसर्चर है, पायोनियर्स इन द फील्ड्स ऑफ कॉग्निटिव साइंस के रिसर्चर है। उन्होंने इस चीज के ऊपर शोध किया है। 1986 में, द डे आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑफ द चैलेंजर स्पेस शटल, 1986 में कोई स्पेस शटल बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, वो चैलेंजर। उन्होंने स्टूडेंट्स को पूछा ऐसे लिखने के लिए अपना रिएक्शन, उसके ऊपर निबंध लिखे। 3 साल बाद उनको फिर से दिया लिखने के लिए। less than 7% ऑफ द न्यू डेटा कोरिलेटेड विद द इनिशियल सबमिशन। खाली 7% ही लोग थे जो पहले 3 साल पहले जो ऐसे लिखा था वो मैच कर रहा था। 50% ऑफ इनकरेक्ट, 50% तो बिल्कुल इनकरेक्ट थे। और 2/3, 66%, एंड 2/3 ऑफ द पॉइंट्स 66% जो पॉइंट्स थे वह इनकरेक्ट इन 2/3। तो 50% बिल्कुल इनकरेक्ट थे। कई पॉइंट्स जो दिए थे उन्होंने रिकलेक्ट करने के लिए,
और जो ओरिजिनल एसएस है, और 25% फेल्ड, और हर पॉइंट में पूरे अलग थे। 50% तो कुछ पॉइंट्स, मेजोरिटी पॉइंट्स उन्होंने मैच नहीं किए, और 25% के कोई पॉइंट नहीं मैच किए। जो 3 साल पहले फ्लैश बल्ब मेमोरी हम कहते हैं ना, बड़ा इवेंट के टाइम स्टूडेंट से लिखने बोला था, उनका क्या रिएक्शन था, 3 साल बाद कोई मैच 25% का वो रिएक्शन मैच ही नहीं किया। मतलब वो भूल गए क्या 3 साल पहले। नाइसर took one of these conflicting papers and presented it to its owner। ओनर को प्रेजेंट किया 25% जो कि मैच बिल्कुल नहीं किया, जो स्टूडेंट ने ऐसे लिखा था, उसको पेश किया कि देखो, आपने पहले ये लिखा था, अभी तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो वो बोलती है, जो स्टूडेंट थी, अरे ये तो मेरा हैंडराइटिंग है, बट मैं ऐसा मान ही नहीं सकती, मैंने ऐसा लिखा था 3 साल पहले। मैंने वो पूरा वॉश आउट हो गया, और नया दिमाग में भी हिस्ट्री अपना, थॉट्स वगैरह चेंज हो गए। और ऐसा लग रहा था उस स्टूडेंट को कि 3 साल पहले भी ये थॉट्स थे, बट 3 साल पहले बिल्कुल अलग थॉट्स थे। देखिए कितना कुछ हम, ह्यूमन बीइंग में कितनी कमियां रहती है। These questions remain. Why do flash memories feel so real? We don't know it. पर फीलिंग बहुत रियल होता है कि यार ये फ्लैश बल्ब मेमोरी है, ये गलत हो ही नहीं सकता। इट इज सेफ टू एज्यूम दैट हाफ ऑफ व्हाट यू रिमेम्बर इज रॉन्ग। तो बोला आप एक फ्लैट रेट लेके चलिए कि 50% जो आप सोच रहे हो, जो आपका याददाश्त, 50% जो आपका याददाश्त है वो गलत है। आपको पता ही नहीं, धीरे 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 चेंज हो गया वो। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ जो बैठा है यहाँ पे, डिस्टॉर्ट कर दिया उसको। इनएक्यूरेसीज बहुत रहते हैं हमारे मेमोरीज में। फ्लॉलेस फ्लैशबैक मेमोरी, फ्लैश बल्ब मेमोरीज में भी ये रहते हैं। और फेथ इन एम, वो कहते हैं कि हमारा जो विश्वास है हार्मलेस भी हो सकता है, कई बार हार्मफुल भी हो सकता है, लीथल भी हो सकता है। जैसे कि आई विटनेस टेस्टिमनी, कई बार कोई कत्ल हो जाता है, या कोई ये हो जाता है, क्राइम हो जाता है, पुलिस लाइन अप कर देते हैं क्रिमिनल्स को। तो इसके, अगर खाली आई विटनेस को ट्रस्ट करते हो बिगर एडिशनल इन्वेस्टिगेशन के, अगर विटनेस उसको बड़े कॉन्फिडेंटली पहचान भी ले, ये रेकलेस होगा, ये मतलब ठीक नहीं होगा। तो मतलब आप कितना भी कॉन्फिडेंस के साथ अगर बोले कि, क्योंकि कुछ लोग का बिल्कुल ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, कुछ लोग का बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो आज हमको इतना ही कहना था। धन्यवाद। ये सोचने वाली बात है।